अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में मैं आज़म अली ख़ान न्यूज़ ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पार्लियामेंट बना दंगा मुश्ती का मरकज़। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अवाम मसाइल का कोई पुरसान हाल नहीं। शख्सी और सियासी बहस धक्कम की भी तब्दील। राहुल गांधी ने उन पर लगे इल्ज़ामात की तरदीद। कहा बीजेपी और आरएसएस की सोच आइन मुखालिफ, अम्बेडकर मुखालिफ है। कांग्रेस अवामी मसाइल को उजागर करती है, जबकि बीजेपी मसाइल से भागने के तरीके इख्तियार करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का रिमार्क। बीजेपी अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए साजिश कर रही है। प्रियंका गांधी का बयान। कहा बीजेपी के अरकान ने खड़गे जी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। क्या राहुल गांधी कुंग फू सीख कर आए हैं? किरण रिजिजू का इस्तिफसार। कहा पार्लियामेंट अखाड़ा नहीं है। साउथ कश्मीर में इनकाउंटर, 5 अस्करत पसंद हलाक। तलाशी मुहिम के दौरान फौज और अस्करत पसंदों की झड़प के बाद पेश आया इनकाउंटर। यमन और इजराइल के एक दूसरे पर हमले। यमनी बंदरगाहें और पावर प्लांट्स निशाना। तल अवीव में स्कूल तबाह। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बातों पर से पर्दा उठाने की कोशिश की। उनका कहना था कि पार्लियामेंट के इजलास से कुछ दिन पहले अमेरिका में अडानी केस आया और बीजेपी ने उस पर बहस को रोकने की कोशिश की। बीजेपी की बुनियादी हिकमत अमली यही थी कि वहाँ अडानी केस पर कोई बहस ना हो, उसे दबा दिया जाए। और इसके बाद अमित शाह का बयान आया और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की सोच दस्तूर और आइन मुखालिफ है, अम्बेडकर मुखालिफ है। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले। अडानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अडानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है। और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम
अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को उठाने की कोशिश करती है, मगर बीजेपी मसाइल से भागने के तरीके इख्तियार करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की जानिब से किसी भी किस्म की धक्कम-पील नहीं हुई है। या तो ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिसिटी उनकी होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। हम जो कर रहे हैं जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हमको में हुई है, दिखी है, बस उस पे अगर सभी कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। सच बात तो उन्होंने बताना चाहिए, हम नहीं। और या तो ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिसिटी उनकी होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। इवन हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता, फिर एक बार मैं वो कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बाराने का हमारे पास बोलते हैं हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं, जाने दो। इसीलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जो चीजें हकीकत में हुई है, दिखी है, बस उस पे अगर सभी कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। इस बीच प्रियंका गांधी ने बेइंतहा गुस्से में अपने रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सारी कोशिशें अमित शाह की खाल को बचाने की है। प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के एमपीज़ ने खड़गे जी को धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमित शाह जी को बचाने के लिए उन्होंने ये साजिश शुरू की है। राहुल गांधी ने किसी को धक्का नहीं दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी आंखों के सामने खड़गे को धक्का दिया गया और वो ज़मीन पर गिर गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राहुल जी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर उठाए हुए और जय भीम का नारा लगाते हुए पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट में दाखिल हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उन्हें अंदर जाने से किसने रोका है। हम अब इतने दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, जब बीजेपी MP ने एहतजाज किया तो ये गुंडागर्दी शुरू कर दी और अब सिर्फ अमित शाह को बचाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। देखिए राहुल जी BR अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शाम को एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें अहम सिक्योरिटी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक आज शाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मीटिंग में शामिल होंगे। पार्लियामेंट में हंगामा आराई पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, वो कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सड़क पर चलने वालों को कभी धक्का नहीं देते। जनाब, मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जख्मी बीजेपी एमपी प्रताप चंद्र सारंगी से अस्पताल में मुलाकात की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सारंगी ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट को धक्का दिया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के दौरान उनके सर पर चोट आई है। गर्दी पर उतर आएंगे, हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान बेसा धक्के मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि हमारे दो मेंबरान पार्लियामेंट प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल में दाखिल हैं और मुझे उनकी हालत के बारे में मालूम हुआ। प्रताप सारंगी के सर पर 2 टांके लगे हैं, मुकेश राजपूत के सर पर चोट भी आई है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें 2 या इससे ज़्यादा दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर हमारे 2 सांसद प्रताप जी सारंगी और हमारे ये कैलाश राजपूत, ये दोनों मुकेश राजपूत, दोनों इस समय राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और उनके हालात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सारंगी ने इल्ज़ाम लगाया कि LSLP यानी कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट को धक्का दिया, जिससे पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के दौरान उनके सर पर चोट आई। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये बेल्ट टुकला है, ये तो बहुत। राहुल गांधी ने वजाहत की है कि जब उन पर पार्लियामेंट के अहाते में बीजेपी की सारंगी को धकेलने का इल्ज़ाम लगाया गया था, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सारंगी ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट को धक्का दिया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के दौरान उनके सर पर चोट आई है। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके अरकान पार्लियामेंट ने जिस्मानी ताकत दिखाई है। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 रुकने पार्लियामेंट को धक्का दिया, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अखाड़ा नहीं है,
कि आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट बशमूल खवातीन अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बीजेपी के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचा था। पार्लियामेंट के बाहर हंगामा आराई पर बात करते हुए कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह ने कहा, झूठे इल्जामात लगाना बीजेपी के किरदार में है, बीजेपी नाटक कर रही है। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में राज्यसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर का जवाब देते हुए टीएमसी लीडर सागरिका घोष ने कहा कि अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने अमित शाह की तकरीर पर मजीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत सिर्फ एक सरकारी इक़दाम नहीं है, बल्कि यह गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने में मदद करने का एक ज़रिया भी है। और हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में अपने रिमार्क्स के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। हंगामा देखा गया, प्रोटेस्ट देखा गया यहाँ मकर द्वार के सामने। एक तरफ अपोजिशन तो दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने थी। पक्ष का ये कहना था कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, और विपक्ष लगातार ये कह रही कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके लिए माफी मांगे। देखिए, माफी तो मांगनी बनती है। क्या बोला क्या नहीं बोला वो देश की जनता देख सकती है, वो सारे सोशल मीडिया में है। लेकिन डिस्कशन संविधान की होए और संविधान के निर्माता जो हैं उनको, जो लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों को वो हक अधिकार दिए जो शायद कभी उनको कोई देता नहीं था। और बाबा साहब को जो हमेशा हर एक बहुत एक रिस्पेक्टफुली उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा जाता है, अम्बेडकर अम्बेडकर कह के जिस तरीके से बोला गया वो तो निंदन योग है ही। और वो भी जब कॉन्स्टिट्यूशन की आप चर्चा कर रहे हैं सो गलत है, और जो कोई गलती हुई उसकी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सदन के बाहर इस तरीके का हंगामा जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, विपक्ष ने तो पॉलिटिक्स खेलनी है, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि बहुत बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को सत्कार बाबा साहब को देना हर हिंदुस्तानी देता है और देना भी चाहिए। और जो सदन के अंदर बड़े पदों पे बैठे हैं लोग इस तरीके से उनके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे करोड़ों लोगों को इसका ठेस पहुंचा है। और जो ठेस इन सब के बीच राहुल गांधी को एक और इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लिखे एक मकतूब में उन्होंने कहा कि एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खातून रुकन होने के नाते उनके वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को राहुल गांधी ने बहुत मजरूर किया है। उन्होंने चेयरमैन से तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। उन्होंने ख़त में दावा किया कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही थी जब अचानक गांधी और कांग्रेस के दीगर अरकान उनके सामने आए, हालांकि उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऊंची आवाज़ में मेरे साथ बदतमीज़ी की और वो मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं बेचैन थी। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है एक संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हालिया तबसरों पर कहा,
कि बाबा साहब अम्बेडकर का एहतराम बीजेपी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब की तौहीन की है, ये एक जहनियत है जो बाबा साहब के मुजस्समे को तोड़ती है। उन पर कौन भरोसा करेगा। संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। इस दौरान इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने अंबेडकर से जुड़े नीले रंग को पहनकर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में धरना दिया है। ये लोग अंबेडकर के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स के लिए उन्हें हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों में कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एसपी, कम्युनिस्ट पार्टी और एनसीपी, एसपी के अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। अपोजिशन ने 4 शंबे को अंबेडकर के बारे में अमित शाह के रिमार्क की मजम्मत की थी और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था। अपोजिशन अरकान का कहना है कि अमित शाह के रिमार्क दस्तूर की तौहीन है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए। What is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate, both sides. उनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। उनके प्लेक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों। गुजरात में अन्नपूर्णा योजना और वर्कर शेल्टर होम्स शुरू किया गया है और तामीराती मजदूरों की जिंदगियों में बेहतरी ये ला रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की विजन से मुतासिर होकर 5 रुपये खाने की स्कीम 19 अजला में 290 मराकज़ के जरिए 32,000 अफराद को यौमिया खाना फराहम करती है, जिसमें मुफ्त हेल्थ चेकअप शामिल है। यहाँ मुअम्मर और माजूर अफराद की खुसूसी देखभाल को यकीनी बनाया जाता है। ये इक़दाम गुजरात की अपनी मजदूर क़ुव्वत के वक़ार और बहबूद के अज़्म की अक्कासी करते हैं। प्रोवाइड करने का पर्पज़ यही है कि उसको न्यूट्रिशन फूड मिले एक ही जगह, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी मिले, टॉयलेट वगैरह और मेडिकल फैसिलिटी भी मिले, तो क्या उसका टाइम भी बच जाएगा और वो काम पे ज़्यादा फोकस करके प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी उसकी। तो जो हमारा विकसित भारत का जो विज़न है हमारा, वो अच्छा सुविधा है कि हमें काम के लिए खाने का टाइम नहीं निकालना पड़ता। ठीक सर, थैंक यू। आपने खाने का बैठने का अच्छा सुविधा किया तो मैं काम पे जल्दी जा सकती, काम में टाइम लगा सकती, खाना नहीं बनाना पड़े, अच्छा खाना है, बच्चे भी खाते, हम भी खाते हैं। ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। सुबह सुबह में खाना अच्छा देती है और हम खा पी के आराम से मजदूरी कर पाते हैं। और 2-4 घंटे तो नहीं दे रहे थे पहले, तब तो 2-4 घंटे तो हम यूं ही खाने बनाने में निकल जाते थे। तो अब यहाँ पे सुविधा अच्छी। झुप्पड़ बचा नहीं पाते थे, 6,000 का काम करते थे तो उसमें 4,000 खा जाते थे और बच्चे भी छोटे थे। और यहाँ आने के बाद हमारे को बसेरे में अभी साल भर से चालू हुआ, जब से लोग बताया कि हम यहाँ आ गए, तो यहाँ रहते हुए खाना भी मिल रहा है फ्री, नहाने धोने का सब फ्री है और आराम से पैसे बचा रहे हैं। 15-20 हज़ार रुपये बचा रहे हैं महीने के, डबल 2 जने मजदूरी करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जो नई योजना चालू की है, जिसमें जो बाहर से आए लोगों को यहाँ खाने पीने, रहने की और दवाई का
और कुलगाम में आज पेश आए खूनरेज झड़प में 5 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। महलूक अस्करियत पसंदों में हिज़्बुल मुजाहिदीन का आला कमांडर फारूक भी शामिल है और फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान कुलगाम में गुज़िश्ता शब फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज़ हुआ था, जो आज भी जारी रहा। अस्करियत पसंदों के साथ होने वाली शदीद तरीन फायरिंग में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और ममनुआ अस्करी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन का आला कमांडर फारूक एक तवील अरसे से वादी कश्मीर में सरगर्म था, जिसकी फोर्सेस को शिद्दत से तलाश थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिज़्बुल मुजाहिदीन के आला कमांडर की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। महलूक दीगर 4 अस्करियत पसंदों की शनाख्त की जा रही है। इलाके में गुज़िश्ता शब फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था। इलाके का भी मुकम्मल तौर पर घेराव करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। DIG पुलिस जनूबी कश्मीर ने कुलगाम इलाके में इनकाउंटर के मकाम का मुआयना किया है और जावेद इकबाल मट्टू ने तौसीक़ की है कि इनकाउंटर में जुमला 5 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। फायरिंग तबादले में 2 फौजी एहलकार ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। इसी दौरान फ़ौज और पुलिस ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात बताई हैं। ब्रिगेडियर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। भारत और चीन ने सरहद पर बताया जा रहा है कि अमन की बरकरारी के लिए बाहम इत्तेफाक से मुआहदा किया है। अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में हिमालयाई पहाड़ियों तक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात पाए जाते हैं। कई मरतबा दोनों ममालिक के दरमियान सख्त सफारती कशीदगियाँ भी पैदा हुई थी। ताहम उन्हें दूर करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी सतह के कई मराहल में मुज़ाकरात हो चुके हैं। ताहम भारत के कौमी सलामती उमूर के सरबराह अजीत डोभाल ने गुज़िश्ता रोज़ बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सरहदी तनाज़ात को हल करने से इत्तेफाक किया है। अजीत डोभाल ने बिलखुसूस चीन में वाक़ तीर्थ स्थल को आसान रसाई को यकीनी बनाने के लिए पेशरफ्त पर भी जोर दिया है। इजराइल ने यमन में बंदरगाहों और पावर प्लांट्स पर हमले किए हैं और इजरायली मीडिया में कहा गया है कि उन्होंने यमन में से हमलों के बाद ये जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान यमनी फ़ौज के एक कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने बताया उनकी फ़ौज ने यमन पर इजराइल की जारहियत का जवाब देते हुए तल अवीव में हमले किए। एक सीनियर यमनी ओहदेदार ने बताया है कि यमनी फ़ौज ने इजराइल को भारी नुकसान पहुँचाया है। बताया गया है कि यमनी फ़ौज की मिसाइल यूनिट ने 2 फ़लस्तीनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए तल अवीव पर फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने बताया यह ऑपरेशन कामयाब रहा और इसके मकसद हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन दबे कुचले फ़लस्तीनी अवाम की तायीद में और गज़ा में हमारे भाइयों के कत्लेआम के जवाब में किया गया। यमनी फ़ौज के तर्जुमान ने बताया इजराइल की जारहियत से यमन अपने मजहबी और अखलाकी फ़र्ज़ को नहीं भूलेगा। सीनियर यमनी ओहदेदार ने कहा अमेरिका यमन के ख़िलाफ़ जारहियत में अपने आप को बेकसूर नहीं कह सकता। गज़ा जंग शुरू होने के बाद से ही यमन के हूसी मुसलसल इजराइल में हमले करते रहे। इजराइल के मीडिया में बताया गया है कि इजरायली पार्लियामेंट की इमारत के करीब भी मिसाइल के पुर्जे पाए गए हैं जो यमन की तरफ से मारे गए थे। हूसियों की तरफ से मारे गए मिसाइलों के टुकड़े और पुर्जे पाए गए हैं इजराइल के पार्लियामेंट के करीब। इसका मतलब है कि इजरायली पार्लियामेंट को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इजरायली ओहदेदारों ने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस दौरान हूसी हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा है कि यमन में सिविलियन टारगेट्स पर अमेरिका और इजराइल के हमले जंगी जुर्म है। इस दौरान इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि यमन के हूसी आलमी ख़तरा बन गए जिन्हें यमन यानी ईरान की मदद हासिल है। इजरायली मीडिया में तस्दीक की गई है कि हूसी मिसाइल हमले में तल अवीव के करीब एक स्कूल तबाह हो गया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमले में $11 मिलियन का नुकसान हुआ। इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि IDF के हमलों में हूसियों के 3 बंदरगाहें तबाह हो गई हैं। उधर मालूम हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जंगबंदी समझौते के बारे में आला सतह की एक मीटिंग की है। मीटिंग में वज़ीर दिफा इजराइल और स्ट्रैटेजिक मामलात के वज़ीर ने हिस्सा लिया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में CIA के चीफ ने
कतर पहुंचे। इजरायली मीडिया में बात नोट की गई है कि नेतन्याहू ने बातचीत का दायरा घटा दिया है। अब वो सिर्फ इंतहाई करीबी अहदेदारों से ही सुलह मशवरा कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि बातचीत की तफसीलात सामने आए। गजा जंगबंदी के लिए कतर में बातचीत हो रही है और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जल्द सीज फायर हो जाएगा। बातचीत के बावजूद इजराइल गजा में हमले जारी रखे हुए। हमास अहदेदारों ने भी इशारा दिया है कि जंगबंदी की बातचीत आगे बढ़ी है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बाज़ मरहलों पर मुश्तमिल एक जंगबंदी मंसूबे पर बातचीत की जा रही है। अमेरिका ने भी उम्मीद जाहिर की है कि गजा में जल्द जंगबंदी और हॉस्टेजेस की रिहाई का समझौता होगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा कि डील पर पहुंचना मुमकिन है, लेकिन इसका दारोमदार हमास पर है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी जंगबंदी की बातचीत की तस्दीक की है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पार्लियामेंट बना दंगा मुश्ती का मरकज। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे। अवामी मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं। शख्सी सियासी बहस तकम्पील में तब्दील। राहुल गांधी ने उन पर लगे इल्जामात की तरदीद। कहा बीजेपी और आरएसएस की सोच आइन मुखालिफ, अम्बेडकर मुखालिफ। कांग्रेस अवामी मसाइल को उजागर करते हुए अब बीजेपी मसाइल से भागने के तरीके इख्तियार करती है और कांग्रेस अवामी मसाइल को उजागर करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का रिमार्क। बीजेपी अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए साजिश कर रही है। प्रियंका गांधी का बयान। कहा बीजेपी के अरकान ने खड़गे जी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। क्या राहुल गांधी कुंग-फू सीख कर आए हैं? किरण रिजिजू का इस्तिफसार। कहा पार्लियामेंट अखाड़ा नहीं है। साउथ कश्मीर में इनकाउंटर। 5 अस्करियत पसंद हलाक। तलाशी मुहिम के दौरान फौज और अस्करियत पसंदों की झड़प के बाद पेश आया इनकाउंटर। यमन और इजराइल के एक दूसरे पर हमले। यमनी बंदरगाहें और पावर प्लांट्स निशाना। तल अवीव में स्कूल तबाह। प्राइम टाइम में बस इतना ही है। आजम अली खान, यूसुफ जही को दें इजाजत। खुदा।